Hello guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Pawan. So today we are going to discuss a most frequent topic, time and work. This is not important only for constable, SP constable, HP police constable exam, but other competitive exams like SSC, CDS and other also. Before that यहाँ पे आप कुछ डेटा देखिए, अप्रॉक्सीमेट 85% ऐसे व्यूअर्स हैं जो सिर्फ वीडियो देखते तो हैं बट उसको लाइक नहीं करते और उन्होंने ना तो चैनल को सब्सक्राइब किया है। सो देखिए होता क्या ना कि इससे भी हमें एक मोटिवेशन मिलती है। अगर आप थोड़ा हमें सपोर्ट करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलती है, हमें पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलती है जिससे हम आगे आपके लिए और अच्छा कर सकें। ठीक है, सो प्लीज़ लाइक शेयर माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं हम। मान लीजिए मेरे पास दो पर्सन्स हैं, प्रेम एंड बाबू। ठीक है, प्रेम इसके कंपैरेटिवली है ना थोड़ा ज़्यादा एफिशिएंट है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये थोड़ा वीक है इसके कंपैरेटिवली। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये किसी काम को 2 दिन में ख़त्म कर देता है और बाबू किसी काम को 4 दिन लगा के ख़त्म करता है, क्योंकि ये कम एफिशिएंट है, ये ज़्यादा एफिशिएंट है इसके, है ना। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि अगर ये दोनों मिल जाए तो वो कितने दिनों में किसी काम को ख़त्म करेंगे? क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया? मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर ये अकेला किसी काम को कितने दिन में ख़त्म करता है? 2 दिन लगा के ख़त्म करता है ना। और इसकी बात करूं तो वो किसी काम को 4 दिन लगा के ख़त्म करता है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर ये दोनों मिल जाए तो वो किसी काम को कितने दिनों में ख़त्म कर देंगे? आई होप आपको क्वेश्चन एटलीस्ट समझ में आया होगा, है ना। तो बेसिकली यही हमारे पास है आज का टॉपिक, टाइम एंड वर्क। बेसिकली देयर इज अ रिलेशन बिटवीन टाइम वर्क, है ना, इन दोनों में। तो क्या रिलेशन है वो देखते हैं। सबसे पहले कुछ मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन पर्टिकुलर टाइप्स के जो क्वेश्चंस होते हैं टाइम एंड वर्क में आपके तो उसको सॉल्व करने के लिए डिफरेंट मेथड्स हैं आपके पास, है ना। हर मेथड की अपनी अपनी अब जैसे परसेंटेज मेथड बात करूं मैं, परसेंटेज मेथड की कुछ लिमिटेशन रही थी तो फिर फ्रैक्शन मेथड आया। फ्रैक्शन मेथड की कहीं ना कहीं लिमिटेशन हुई थी तो हमें ये एडवांस मेथड जो हम यूज करेंगे, है ना, वो आया। तो देखो, तो मान के चलिए, ठीक है ना, ये 2 दिन में किसी काम को खत्म करता है और ये 4 दिन लगा के किसी काम को खत्म करता है। ये ज्यादा एफिशिएंट है और ये इसके कंपैरेटिवली कम एफिशिएंट है। तो अब किसी काम को, कोई काम तो मानना पड़ेगा ना मुझे कि ये अगर 2 दिन में किसी काम को खत्म कर रहा है तो किस काम को, है ना, ये 4 दिन में खत्म कर रहा है तो किस काम को? तो एक काम यहां पे मुझे एक मानना पड़ेगा, है ना। अब वो क्या माना जाए, मैं वही बात कर रहा हूं। तो फर्स्ट मेथड के अगर मैं जाऊं परसेंटेज मेथड के हिसाब से, तो यहां पे हम 100% उस काम को मानते थे, है ना, टोटल वर्क को। और फ्रैक्शन मेथड की अगर बात करूं तो वहां पे हम उसको 1 मानते थे, टोटल यूनिट 1। लेकिन जो हम अपने यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन हमने करने हैं टाइम एंड वर्क से रिलेटेड, उसको हम LCM मेथड से सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं है कि यही मेथड है सिर्फ इसको सॉल्व करने के लिए, अभी इससे भी एडवांस मेथड्स हैं और भी बहुत ज़्यादा, है ना। तो देखें अब LCM, है ना, 2 और 4 का LCM की अगर मैं बात करूं तो 2 और 4 का LCM मेरे पास कितना आएगा? 4। देखिए रिमेंबर वन थिंग, अगर आपको LCM निकालना नहीं आता तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप LCM को, ठीक है ना, LCM आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो iTab के ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा। हमने वीडियो अपलोड की है LCM के ऊपर कि हम फास्ट कैसे LCM निकाल सकते हैं किसी भी नंबर्स का, है ना, गिवन सेट ऑफ नंबर्स का। तो आप पहले वो वीडियो देखिए, LCM निकालना अगर आपको आता होगा तभी आप यहाँ पे ये क्वेश्चंस कर पाओगे। ठीक है, देखो तो LCM कितना आ गया मेरे पास यहाँ पे? 4 यूनिट आपके पास LCM। और इसी को देखो, इसी को हम क्या बोलेंगे?
इसी को हम बोलेंगे टोटल वर्क। क्या बोलेंगे? टोटल वर्क है ये आपके पास, है ना। टोटल वर्क कितना यूनिट है? 4 यूनिट है आपके पास टोटल वर्क, है ना, 4 यूनिट। तो अब देखिए, अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये 2 दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है, तो 1 दिन में कितना करेगा? अगर ये 2 दिन में 4 यूनिट काम खत्म कर रहा है, तो 1 दिन में कितना यूनिट काम खत्म करेगा? ये 1 दिन में 2 यूनिट काम खत्म करेगा। Am I right? और अगर ये 4 दिन में किसी काम को पूरा करता है, तो ये 1 दिन में फिर इस काम को पूरा कर लेगा, है ना। कितने दिनों में? 1 दिनों में इस काम को पूरा कर लेगा, है ना। तो बस ठीक है, आपको यहाँ पे कुछ टर्म्स यहाँ पे नोट करनी है कि ये जो यहाँ पे इसका जो एलसीएम हम लेते हैं, ये जो एलसीएम निकल के आता है, इसी एलसीएम को हम क्या मानेंगे? टोटल वर्क मानेंगे अपना। क्या मानेंगे? टोटल वर्क। ठीक है, क्या मानेंगे इसको? टोटल वर्क मानेंगे हम, राइट। ओके, और इनको ये जो हमारा ये है, ये तो आपके पास नंबर ऑफ डेज है ना। दिस इज नंबर ऑफ डेज कि वो कितने दिन लगा के काम खत्म कर रहे हैं, है ना। ये 2 दिन लेके और ये 4 दिन में। लेकिन ये जो ये आपके पास आया, दिस रिप्रेजेंट एफिशिएंसी, है ना। देखिए आप यहाँ पे नोटिस कीजिए, ये मैंने आपको पहले बोला था कि ये ज्यादा एफिशिएंट है। देखो ये 1 दिन में कितना यूनिट काम खत्म कर रहा है? 2 यूनिट। और ये 1 यूनिट काम खत्म कर रहा है ना। तो जाहिर सी बात है, इसके कंपैरेटिवली ये ज्यादा एफिशिएंट है और ये कम है। क्यों कम है? क्योंकि देखो ये 1 यूनिट काम खत्म कर रहा है 1 दिन में, है ना। तो 4 दिन लगा के 4 यूनिट काम खत्म करेगा ये, राइट। तो है ना, ये 3 टर्म्स हैं। इन 3 टर्म्स के बीच में रिलेशन आपको देखने को मिलेगा। एफिशिएंसी, टोटल वर्क एंड नंबर ऑफ डेज। यस, है ना। इस एफिशिएंसी को हम 1 डे वर्क भी बोलते हैं। 1 डे वर्क, 1 दिन में किया गया काम, है ना। पर डे वर्क, 1 डे वर्क, एफिशिएंसी और कैपेसिटी भी बोल सकते हो आप इसको, है ना। तो ये कुछ टर्म्स आपको मिली यहां पे देखने के लिए। टोटल वर्क कैसे निकलेगा? इन दोनों का एलसीएम लेके आपको टोटल वर्क मिल जाएगा, राइट। और ये जो निकल के आएगा, ये जो आपके पास हम यहां निकालेंगे, इनको हम बोलेंगे एफिशिएंसी या फिर 1 डे वर्क। कैसे आता है? टोटल वर्क को नंबर ऑफ डेज से डिवाइड करके, टोटल वर्क को नंबर ऑफ डेज से डिवाइड करके आपको क्या मिलती है? कैपेसिटी मिलती है, एफिशिएंसी मिलती है, या फिर 1 डे वर्क मिलता है, या फिर पर डे वर्क मिलता है। तो मैं यहीं से एक फार्मूला डिराइव करूंगा जो कि इस पूरे टाइम एंड वर्क का एक बैकबोन का काम करेगा। सभी क्वेश्चंस डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं उसी के रिवॉल्व घूमेंगे, ठीक है। देखो वो फार्मूला क्या है, ध्यान से देखो उसको। टोटल वर्क, है ना, नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल वर्क डिवाइडेड बाय 1 डे वर्क और एफिशिएंसी और 1 डे वर्क। बस यही फार्मूला है, यही एक फार्मूला है इस टाइम एंड वर्क में जो बहुत काम का है हमारा, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला जो हम यूज करेंगे इंटायर अपने चैप्टर में, नंबर ऑफ डेज। फिर देखिए इसमें क्या है, ये देखो यहां से देखो आप, ये टोटल आपके पास वर्क था। इस टोटल वर्क को जब हमने एफिशिएंसी से डिवाइड किया तो वही आपके पास क्या था? नंबर ऑफ डेज। या फिर ऐसा बोल लीजिए कि जो आपके पास टोटल वर्क आएगा वो कैसे आएगा? नंबर ऑफ डेज इंटू एफिशिएंसी, है ना। आप ऐसा भी बोल सकते हो, नंबर ऑफ डेज इंटू एफिशिएंसी इज इक्वल टू द टोटल वर्क, राइट। तो ये फार्मूला है, या फिर 3 तरीकों से बोल सकते हो, या फिर नंबर ऑफ डेज इक्वल्स टू टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, या फिर टोटल वर्क इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ डेज इनटू एफिशिएंसी और एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज, राइट। आप यहां पे एक चीज नोटिस करो कि टोटल वर्क जो है, मैं इसको क्या बोल सकता हूं? टोटल वर्क इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ डेज इनटू एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। आप यहां पे देखें कि जो जितना ज्यादा एफिशिएंट होगा
है ना, जो जितना ज़्यादा एफिशिएंट होगा वो वन डे वर्क, जो जितना ज़्यादा एफिशिएंट होगा, जिसका वन डे वर्क ज़्यादा होगा, वो नंबर ऑफ डेज कम लेगा। जैसे आप यहाँ देखिए, मैं बोल रहा था कि ये ज़्यादा एफिशिएंट है तो इसने इसके कंपैरेटिवली नंबर ऑफ डेज कम लिए थे काम खत्म करने के लिए। इसने 2 दिनों में काम खत्म किया था और इसने 4 दिन लगा के काम खत्म किया था। तो आप खुद सोचो यहाँ से कि जो आपके नंबर ऑफ डेज आए थे, है ना, यहाँ पे जो आप नंबर ऑफ डेज देख रहे हो वो क्या है, इसके इनडायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आप ऐसा बोल सकते हो कि अगर मैं रेशियो के हिसाब से बात करूं तो अगर वन डे वर्क मतलब एफिशिएंसी की रेशियो, आप देखो यहां पे एफिशिएंसी की रेशियो कितनी थी 2:1। ये क्या है, नंबर ऑफ डेज, एफिशिएंसी की रेशियो, है ना। तो जो वन डे वर्क था, सॉरी जो नंबर ऑफ डेज है उसकी अगर रेशियो की बात करो तो वो कितनी है 2:4, मतलब 1/2। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये भी, है ना, इनवर्स प्रोपोर्शनेट है दोनों, राइट। तो ये बेसिकली यही बेसिक है टाइम एंड वर्क का। स्टार्टिंग में बस आपने इस फार्मूले को थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है ना। क्या फार्मूला है ये, नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, राइट। सो आई होप आपको टाइम एंड वर्क का बेसिक पार्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके बेसिस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, P कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days एंड Q in 9 days. How many days will both take together to complete the work? ठीक है, तो क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, राइट। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखिए, कहता P और Q दो पर्सन्स हैं। P ने किसी उस काम को कितने दिनों में खत्म किया है, P कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days. P can do a piece of work in 6 days and Q in 9 days. Q कितने दिनों में खत्म करता है, 9 days में। तो कहता how many days will together to complete the work. P किसी काम को 6 days में खत्म करता है और Q उसी काम को 9 days में खत्म कर देता है। तो आपको बताना है कि अगर P और Q दोनों मिलके उस काम को करेंगे तो वो काम कितने दिनों में खत्म हो जाएगा। क्लियर है? आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन वो, ठीक है। क्या पूछा उसने कि ये दोनों अगर मिल जाएं तो क्वेश्चन वो जो आपका काम है वो कितने दिनों में खत्म हो जाएगा। तो बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम यहीं से देखें कि अगर वो 6 दिनों में 6 दिन लेके काम खत्म कर रहा है और 9 दिन लेके काम खत्म कर रहा है, जाहिर सी बात है कि ये ज्यादा एफिशिएंट होगा और ये कम एफिशिएंट होगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, हम एक काम मान लेंगे टोटल वर्क, ठीक है। ये तो नंबर ऑफ डेज है ना, ये नंबर ऑफ डेज है, और हम क्या मानेंगे, एक टोटल वर्क मान लेंगे जो हमें कैसे मिलता है, उन दोनों का एलसीएम लेके, है ना। क्या मिलेगा, टोटल वर्क, कैसे, इन दोनों का एलसीएम लेके। तो 6 और 9 का अगर मैं एलसीएम लूं तो वो कितना आएगा मेरे पास, 18। कितना आएगा, 18 मेरे पास एलसीएम आ जाएगा, राइट। तो अगर हम वन डे वर्क, तो अगर 6 डेज है ना, 6 दिनों में उसने टोटल वर्क कितना है, 18। ये क्या है, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कितने, अब इसने 1 दिनों में कितना किया होगा, 3 यूनिट। कितना किया होगा, 3 यूनिट 1 दिन में। ये आपका पर डे वर्क आया। अगर इसने 1 दिन में 3 यूनिट काम किया होगा तो उस पूरे काम को तभी उसने 6 दिनों में निपटाया होगा, सही है। और सिमिलर वे में अगर मैं इसकी बात करूं क्यू की, तो इसने 1 दिन में 2 यूनिट्स काम खत्म किया होगा इसने, तभी इसने 9 दिनों में 18 यूनिट काम खत्म किया होगा, राइट। तो मेरे पास इनका वन डे वर्क आ गया है, जिसको हम एफिशिएंसी बोल रहे हैं। तो फार्मूला हमारे पास क्या था, फार्मूला था आपके पास क्या, नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज किसके इक्वल थे आपके पास, है ना। नंबर ऑफ डेज किसके इक्वल थे आपके पास, नंबर ऑफ डेज इज इक्वल्स टू टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, ठीक है। ये आपके पास था, राइट। नंबर ऑफ डेज इज इक्वल्स टू
टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो मुझे निकालना है कि वो कितने दिनों में, मतलब निकालना मुझे क्या है, नंबर ऑफ डेज ही निकालने हैं, है ना। कब, जब वो दोनों मिल जाए, तो उन दोनों की मुझे पहले क्या चाहिए, एफिशिएंसी। टोटल वर्क तो मेरे पास है, तो टोटल वर्क कितना है वो 18, टोटल वर्क तो कितना है 18। लेकिन अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं, तो अगर इन दोनों की एफिशिएंसी की बात की जाए तो इसकी 3 यूनिट है, इसकी 2 यूनिट्स है, तो दोनों की कितनी हो जाएगी मेरे पास 5 यूनिट्स, है ना। तो ये आपके पास नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे कि वो कितने दिनों में, दोनों अगर मिल जाए तो काम खत्म हो जाएगा, राइट। तो कितना आ जाएगा आपके पास ये 5 है ना, 3:3/5 डेज, 3:3/5 डेज। ये 3/5 दिस इज 0.6 है ना, सो 3.6 डेज इसका जो है वो सही आंसर होगा, राइट। सो ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वर्क कैन बी कंप्लीटेड बाय वरुण एंड मनु इन 12 days, Manu and Renu in 15 days, Renu and Varun in 20 days. In how many days Varun alone can do the work? तो देखिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को। तो क्या दिया है, a work can be completed by Varun and Manu, है ना, वरुण एंड मनु। कितने दिन में कंप्लीट करता है ये दोनों मिलके काम, कितने दिनों में, इन 12 days। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 12 days में, है ना। नेक्स्ट मनु एंड रेनू, मनु एंड रेनू दोनों मिलके कितने दिनों में काम खत्म कर देते हैं ये 15 days, यस। हाउ मेनी डेज, 15 days। नेक्स्ट रेनू एंड वरुण, रेनू एंड वरुण ये दोनों मिलके करें तो कितने दिनों में काम खत्म हो जाता है 20 days। तो आपको बताना है कि वरुण अकेला कितने दिनों में काम को खत्म कर देगा। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या था, अकेले अकेले थे 2, है ना, हो सकता है 3 हो जाए। अब ये कॉम्बिनेशन में आ गया आपके पास, ठीक है, तो वो कैसे भी डाल सकता है क्वेश्चन को मोल्ड करके, है ना। तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से। हम क्या करेंगे, पहले हम इसका टोटल वर्क, है ना, पहले हम इनका क्या कर लेंगे टोटल वर्क। अब वो टोटल वर्क कैसे मिलता है आपको, एलसीएम, है ना, टोटल वर्क कैसे मिलता है एलसीएम। तो 12, 15, 20 का एलसीएम कितना होगा आपका, इसके 60, कितना होगा 60 एलसीएम आ गया। ये क्या है टोटल वर्क, दिस रिप्रेजेंट टोटल वर्क, ये टोटल वर्क है आपका, ठीक है जी। अब इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे, 1 day वर्क निकालेंगे, तो डिवाइड कर देंगे इसको इसके साथ, तो कितना आएगा +5, है ना। अगर ये 60 टोटल यूनिट वर्क है ना, टोटल कितना है 60 यूनिट है, तो 12 डे में खत्म करता है पूरे काम को, तो कितना 1 day वर्क कितना रहा होगा उसका 5 यूनिट, है ना। इसका कितना रहा होगा 4 यूनिट, इसका कितना रहा होगा इन दोनों का आपके पास 3 यूनिट, है ना, 3 यूनिट्स। तो ये इनकी एफिशिएंसीज आ गई आपके पास, है ना, ये क्या आ गई है एफिशिएंसीज आ गई है इसकी, है ना। तो नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, देखिए मुझे निकालना क्या है कि मुझे वरुण निकालना कि ये कितने दिनों में काम खत्म करेगा अकेला। तो वरुण का देखो फार्मूला क्या है आपके पास, फार्मूला तो मेरे पास यही है कि जो आपके पास नंबर ऑफ डेज, है ना, क्या फार्मूला था वो, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी, है ना। तो अब आपको वरुण का केस निकालना है, तो नंबर ऑफ डेज कैसे आएंगे, टोटल वर्क तो हमारे पास है ही है, बट मुझे क्या चाहिए एफिशिएंसी, मतलब 1 day वर्क चाहिए, किसका, वरुण का 1 day वर्क चाहिए, ठीक है। तो वो इतना इजी नहीं निकलेगा यहां से, है ना, उसके लिए थोड़ा देखो क्या करना पड़ेगा आपको, उसकी एफिशिएंसी चाहिए आपको, है ना। तो देखिए अगर मैं इनका टोटल करूं इन सभी का, तो कितना आएगा 12 यूनिट्स, है ना, कितना आएगा 12 यूनिट्स आएगा आपके पास टोटल। अगर मैं सभी की एफिशिएंसीज का टोटल कर दूं, 1 day वर्क का टोटल करूं, तो आपके पास इतना आ गया, ठीक है। और अगर इनका मैं टोटल करूं तो थोड़ा ध्यान से देखिए, वरुण एक बार 2, है ना, फिर ये दूसरा, है ना। तो आप देख रहे हो अगर मैं इनको ऐड करता हूं तो मेरे पास क्या बनेगा, ट्वाइस ऑफ m
प्लस बी प्लस आर, है ना। तो ये आ गया आपके पास यहां से। तो अगर ये 2 इधर क्या आपका क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड हो जाएगा। तो मतलब मैं बोल सकता हूं इन तीनों की जो एफिशिएंसी है, इन तीनों की जो वन डे वर्क है वो कितना है आपके पास, कितना है 6 यूनिट्स है। लेकिन मुझे किसका चाहिए, मुझे चाहिए वरुण का। तो और एम और आर, है ना, मतलब मानवी मनु और आर का, सॉरी, है ना, मनु और आर रेनू का आपको वन डे वर्क पता है कितना है, 4 यूनिट। तो 4 यूनिट इन दोनों का, तो v प्लस 4 6 यूनिट, है ना, कितना आएगा 6 यूनिट। और वरुण की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 6 माइनस 4 दैट इज 2 यूनिट आ जाएगी। तो आपके पास वरुण का वन डे वर्क निकल आया है। वरुण की एफिशिएंसी कितनी है पर डे की, 2 यूनिट्स है ना। तो अब टोटल वर्क कितना है मेरे पास 60 और वन डे वर्क कितना है 2। तो ये कितने दिनों में काम खत्म कर देगा वरुण, 30 डेज में ये काम को खत्म कर देगा। क्लियर है, आपको समझ में आया होगा। ऐसे वो जरूरी नहीं है कि वरुण का ही पूछे, ऐसे वो हो सकता है मनु का पूछ ले, हो सकता था कि वो रेणु का पूछ सकता है ना। तो वो किसी का भी पूछ सकता है, जरूरी नहीं है कि यही यहाँ से, है ना, आप उसका निकाल सकते हो। ठीक है, सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैन्सी एंड कंचन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 days and 10 days respectively. They contracted to complete the work for rupees 30,000. The share of Nancy in the contract money will be. तो देखिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को। तो क्या दिया है हमें, नैन्सी एंड कंचन, नैन्सी एंड कंचन कितने दिनों में काम खत्म करते हैं ये, नैन्सी 15 डेज में, नैन्सी 15 डेज में एंड कंचन 10 डेज में, है ना। तो इनका निकाल लेते हैं हम एलसीएम। तो एलसीएम कितना निकलेगा, 15 और 10 का एलसीएम कितना निकलेगा, दोनों में बड़ा कौन है 15, 15 का मल्टीपल 30, दोनों से कटता है तो एलसीएम हो गया 30 आपके पास। देखिए अगर आपको नहीं निकालना आता एलसीएम, ओरल हमने कैसे निकालना है तो आप वीडियो देख सकते हैं, एलसीएम वाली हमने अपलोड की है। तो 30 इसका हो गया एलसीएम। तो इसकी अगर हम एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं या पर डे वर्क देखें तो कितना आएगा यहाँ से 2 यूनिट और इसका कितना आएगा 3 यूनिट, है ना। देखिए अब टोटल अमाउंट कितना है आपके पास, उन्होंने जो काम करने का कॉन्ट्रैक्ट उठाया कितना अमाउंट है टोटल 30,000, है ना। और वो दोनों मिलके टोटल रिप्रेजेंट कर रहा है। ये अब देखिए ये रेशियो कितनी बन रही है इनकी 2:3, टोटल तो इन्हीं में डिस्ट्रीब्यूट होगा ना 2:3। तो टोटल कितना यूनिट है ये आपके पास 5 यूनिट, टोटल कितना है 5 यूनिट्स, है ना, 5 यूनिट्स। तो अमाउंट कितना, अब ये रेशियो है जो 2:3 की रेशियो टोटल आपका 5 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अमाउंट जो डिस्ट्रीब्यूट करना वो टोटल कितना है मेरे पास, यहां से तो टोटल 5 यूनिट है लेकिन अमाउंट कितना है टोटल 30,000, है ना, 30,000। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास यहां से 6,000, यस 6,000 टोटल इसका 1 यूनिट। तो मुझे निकालना कितना था, मुझे निकालना था नैन्सी का शेयर, मुझे किसका निकालना था नैन्सी का शेयर। तो यहाँ टोटल नैन्सी का कितने रिप्रेजेंट हो रहा है 2 यूनिट। तो एक यूनिट की वैल्यू 6,000, तो 2 यूनिट की वैल्यू 12,000, ठीक है, कितना हो जाएगा 12,000। तो नैन्सी का शेयर कितना है 12,000, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन इसका ए ऑप्शन है 8,000, बी ऑप्शन है 9,000, सी ऑप्शन 10,000 और यहाँ पे कितना होगा डी इसका सही ऑप्शन माना जाएगा, डी इज करेक्ट ऑप्शन, राइट। देखिए अगर इस क्वेश्चन में वो कंचन का शेयर पूछते तो वो कितना होता 3 यूनिट है। तो 3 यूनिट, अगर एक यूनिट की वैल्यू 6,000 तो 3 यूनिट की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी 18,000, राइट। तो कंचन का शेयर कितना है 18,000 है, राइट। तो वो दोनों में से कोई भी चीज पूछ सकता है। आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरुण कैन कंप्लीट 2/3 ऑफ अ वर्क इन 8 days and Deepak can complete 3/5 of the work in 6 days. In how many days both Arun and Deepak together can complete the whole work? Yes, है ना। तो देखिए क्या क्वेश्चन है, Arun can complete
देखिए अरुण है एंड दीपक है ना, दो है आपके पास पर्सन यहाँ पे। तो कहता अरुण कैन कंप्लीट 2/3, है ना, कितना कंप्लीट कर रहा है 2/3, 2/3 है ना, 2/3 ऑफ द वर्क। और ये कितना कर रहे हैं, ये कर रहे हैं 3/5 ऑफ द वर्क, है ना। तो अब आप खुद सोचिए यहां पे कि 2/3 दो तिहाई उनका काम है ना, टोटल का 2/3, तो टोटल का 2/3 तो एक दिन में, है ना। सुनिए फिर क्वेश्चन देखिए, कितने दिनों में, 8 डेज में, है ना, 8 दिनों में। टोटल काम का 2/3 8 दिनों में, टोटल काम का, है ना, 2/3 कितने दिनों में, 8 दिनों में। तो है ना, टोटल काम का 2/3 तो एक दिन में कितना किया होगा, है ना। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि 2/3 काम 8 दिनों में, है ना। तो पूरा काम कितने दिनों में हुआ होगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, कितने दिनों में, 12 डेज में। पूरा काम, कंप्लीट काम जो हुआ होगा, जो कंप्लीट काम हुआ होगा, कंप्लीट काम हुआ होगा, वो कितने दिनों में हुआ होगा, कितने दिनों में हुआ होगा, 12 डेज में। यस, कितने दिनों में हुआ होगा, 12 डेज में। सिमिलर वे में अगर मैं दीपक की बात करूं तो उन्होंने कितने दिनों में, 3/5 ऑफ द वर्क, है ना, 3/5 ऑफ द वर्क, 3/5 ऑफ द वर्क कितने दिनों में, कितने दिनों में किया है, उन्होंने किया है 3/5 ऑफ द वर्क इन 6 डेज, है ना, कितने दिनों में, 6 डेज में। तो पूरा काम कितने दिनों में खत्म हो गया होगा, तो कंप्लीट जो काम हुआ होगा वो आपका 6 × 5/3 डेज में। तो यहां से आ जाएगा आपके पास 10 डेज में उन्होंने काम किया होगा, राइट। ये चीज़ आपको ध्यान से देखनी होगी, समझनी होगी यहाँ पे, ठीक है। ऐसे वो फ्रैक्शन कोई भी दे सकते हैं आपको घुमा फिरा के उसमें एग्जाम में, ठीक है ना। अब इसका, इन दोनों का क्या ले लेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे, है ना। तो एलसीएम 12 और आपका 10 का एलसीएम लेना है ना हमने, तो कितना आएगा, 60, कितना आएगा, 60 एलसीएम आएगा। तो इसका 1 डे वर्क कितना हो जाएगा आपके पास, 5, और इसका 1 डे वर्क कितना हो जाएगा आपके पास, 6 हो जाएगा, राइट। तो क्या क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि अगर ये दोनों मिलके उस काम को करें तो काम कितने दिनों में क्या फिनिश हो जाएगा, राइट। तो दोनों का 1 डे वर्क कितना है, इनका 5 है और इनका कितना है, 6। तो टोटल 1 डे वर्क कितना हो जाएगा आपके पास, 11 यूनिट, कितना हो जाएगा, 11 यूनिट्स, ठीक है, दोनों का। तो फार्मूला क्या है हमारे पास, फॉर्मूला है आपके पास कि नंबर ऑफ डेज इज इक्वल्स टू टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी, है ना। तो टोटल वर्क कितना है, 60, एफिशिएंसी दोनों की कितनी आई है, 11। तो 60/11 डेज में वो दोनों काम को, है ना, दोनों मिलके काम को खत्म कर देंगे, 60/11, राइट। तो इसको अगर हम फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन में बदलें तो कितना बनेगा, 5:5/11 डेज में काम को खत्म कर देंगे, दोनों अगर मिल जाए तो, राइट। तो ऑप्शन आपका 5:5/11, राइट। तो ये सही हो जाएगा आपके पास। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा ये, है ना। तो आज हमने टाइम एंड वर्क का बेसिक, है ना, बेसिक पार्ट, बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट कवर किया हमने टाइम एंड वर्क का, और कुछ 3-4 हमने क्वेश्चंस, है ना, 4 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस सेट किए हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ एक जो हमने प्रोवाइड की है, उसमें और भी आप क्वेश्चंस हमने दिए हैं, तो उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टाइम एंड वर्क सेकंड पार्ट। तब तक के लिए आप इस क्वेश्चन, जो आपका फर्स्ट पार्ट, ये जो आपका बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसको आप अच्छे तरीके से देखिए, क्वेश्चन सेट ट्राई कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।